Recording in progress. Okay, let's move towards second portion, which is multiple choice question, and that's quite difficult for some to solve and to understand. We will follow the same technique जो हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं और जो हमें हेल्प भी करती आई है कि हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को रीड करेंगे, हम वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और फिर हम एक ओवरव्यू ले लेंगे अपने ऑप्शंस का सो दैट वी नो व्हाट टू लुक फॉर फ्रॉम द ऑडियो. दिस कुड बी अ डिस्कशन बिटवीन टू पीपल, या एक ही बंदा होगा, मोनोलॉग होगा और वो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. द टॉपिक इज लोकल काउंसिल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक एंड हाईवेज. We have 11 to 14 questions as multiple choice. हम पहले इनको सॉल्व करेंगे. First question is, a survey found people's main concern about traffic in the area and it was. सिर्फ वो वर्ड्स हाईलाइट करें जो इंपॉर्टेंट हैं और उनको रीड कर लेते हैं. अब हमें पता चल गया. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि लोगों के कंसर्न के बारे में जो ट्रैफिक के रिगार्डिंग था, सर्वे से क्या पता चला. सर्वे फाउंड पीपल्स मेन कंसर्न और वॉज क्या था. अब सब सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे हम ऑप्शंस में बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. कट्स, पब्लिक, पुअर मेंटेनेंस, रोड्स की मेंटेनेंस और टाइप ऑफ ट्रैफिक. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स की कंडीशन एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक. अब एक स्टोरी बन गई आपके माइंड में. What change will shortly be made to cycle path which is next to the river? Three words highlighted from the question. Wide हो जाएगा, extend हो जाएगा, resurfaced होगा. Now you have a story. Pedestrians के लिए क्या plans हैं? Pedestrian crossing के लिए plans have been postponed. Postpone हुए हैं क्यों? Because is the important word here. Post office को move has moved. Location is unsafe. Proposed जो की गई थी पहले और वो unsafe थी. Funding is not available. Now a story, and you can do this very well in the first ठीक है 30 seconds. But 30 seconds में आप को ये दिया जाएगा. लुक एट क्वेश्चन नंबर 11 to 14. मोर देन इनफ टाइम होता है और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो बहुत फास्ट हो जाओगे इस चीज में. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग फॉर द न्यू कमर्स ओनली. Notices have been erected. कहाँ क्या कब क्या doesn't matter. Telling cyclists not to leave their bikes outside the station. Motorists to switch off engines. Warning to leave enough time when crossing the railway line. Warning pedestrians to leave enough time. Now this is the story of your options. अब जब ऑडियो प्ले होगी आपके ऑलरेडी प्री वर्क हो चुका हुआ है ऑप्शंस का, आपके माइंड में हर चीज का कीवर्ड है. जैसे ही ऑडियो प्ले होगी आपको पता चल जाएगा. बिकॉज ये वर्ड आपको ऑडियो का ट्रैक भी रखने में हेल्प करेंगे. जैसे ही आप चेंज, विच चेंज के बारे में, साइकिल पाथ के बारे में सुने, यू नो दैट द ऑडियो इज ऑन 12th क्वेश्चन. जैसे ही एक्सटेंडेड, अब बिकॉज इट्स अ रैंडम थिंग, इट डिपेंड्स कि वो पहले सी ऑप्शन की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है या ए की. अब अगर आपने ये चीजें ये प्री वर्क नहीं किया तो यू विल बी लुकिंग फॉर के कहाँ बात कर रहे हैं. और इवन अगर आपको ऑन द स्पॉट या फर्स्ट इंस्टिंक्ट में नहीं भी पता चलता ना, स्टिल यू नो कि मुझे क्या स्टोरी थी मेरे माइंड में क्वेश्चंस की और आपने सिर्फ उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है फॉर द टाइम बीइंग. And then once you are done understanding his point and your options are there, then select the right option. Do not rush. Until unless ये तीनों options clarify नहीं हो जाते तब तक आपने अपना right option select नहीं करना. And another thing is that apply cancellation rule. Cancel करें options जो आपको लग रहा है बिल्कुल भी नहीं ठीक. Okay.
मैम ऑडियो ऑन कर दें। The cycle path that runs alongside the जी, ऑडियो नहीं आपको सुन रही? मैम अब आइए। तो एक मिनट रुकें जरा, शायद मैंने ऑडियो नहीं शेयर की साथ। Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs along क्या आंसर है 11th का? ओके, द ones who are sitting in the online class, आप चैट बॉक्स में आंसर्स ड्रॉप किया करें। मैम कट्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Cuts to public transport, नहीं, जो भी बोला है नो। सी, एग्जैक्टली। पहली चीज उसने बात की, वी हैड minor or so less amount of complaints about the potholes. The potholes is linked to the maintenance of the roads, and then it was not. The major concern was the entry of heavy traffic, which is referring to types of traffic. यही था उनका मेजर कंसर्न जो वहां लोग रह रहे थे। सी ऑप्शन is the right one. Yes, Abdul Wahab. Okay. alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year. But overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. 12th B, okay. Online. Yes, ma'am. B it will be extended. No. It will be extended, but not now. A. No. Yes. A. दोबारा सुने। क्यों A है right answer? Service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year. But overtaking जो surface है वो last year हो गई, तो ये हो गया cancel. can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. But we are going on a bit to make it wider, और extend का भी सुन लें। At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the ये जो बट्स होते हैं ना, ये या नो या बिकॉज, यानी जितने लिंकिंग वर्ड्स, ये हमेशा सिचुएशन को पूरा अपसाइड डाउन कर देते हैं, तो वही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आ रहे हैं, क्योंकि देखो बट के बाद ही उसने अपनी स्टेटमेंट सारी चेंज कर दी। और वुड और ये सारे वर्ड्स के हम करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We'd budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. On Station Road, near the station and 13th B. B, exactly. Good job. level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up
requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there. 14th. B. Okay. Anybody else? C. C. Okay. Ma'am, I think C. Oh, It's B. yes, it is B. The basic thing is that कि जो pedestrians की बात हुई थी वो वहां पे कह रहे थे so that pedestrians do not have to inhale वो जो बाइक्स के इंजन ऑन रहने की वजह से सब कुछ हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया कि ये जो बात यहाँ लिखी है वो तो ऑडियो में थी ही नहीं अगर हम ए ऑप्शन की तरफ आए तो ये ऐसा भी नहीं था बिकॉज स्टेशन अग्रीड टू प्रोवाइड द रैक्स तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई अब आपको पूरा तो नहीं याद कि क्या उसने बोला लेकिन आपको एटलीस्ट कुछ चंक्स याद रह जाते हैं अब उसकी बेस पे एक स्टोरी से जनरेट कर लें और मिक्स एंड मैच करें एंड देन ओके सो दे बेसिकली दे वर फॉर कि जो मोटरिस्ट हैं या जो व्हीकल्स यूज करें वो अपने स्विच ऑफ कर दें इंजन्स को B is the right option. Okay, now we have a map. It's a very interesting map. टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं न्यू कमर्स के लिए बता देती हूँ जब भी आपके पेपर में मैप आता है तो वो या तो वो अब रोड से स्टार्ट होगा या रिवर से हो सकता है बट इट डजंट मेक सेंस के रिवर की तरफ तो आप नहीं स्टैंड करोगे जब भी आपको पेपर में मैप आता है यू विल अज्यूम योर सेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन या बस अज्यूम करें कि आप खुद वहां पे उस टाइम मौजूद हैं और आपको कोई गाइड कर रहा है और आप उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं बेस्ट वे इसको सॉल्व करने का ये होता है कि आप अपनी जब पेपर देने जाएंगे दे विल प्रोवाइड यू लेड पेंसिल्स तो आप अपनी स्क्रीन पे थ्रू लेड पेंसिल यू कैन मूव यानी अगर मैं इस कर्सर को इस तरह से लेड पेंसिल की तरह यूज करूं तो मुझे जहां जहां वो लेके जाएगा मैं उसके पीछे 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 चलती जाऊं यू विल हैव 30 सेकेंड जब वो आपको बोलेगा लुक एट क्वेश्चन नंबर 17 टू व्हाट्सोएवर 20th in that time you better look at the map rather than questions because questions तो sequence में ही आएंगे आप मैप में देख लें कितने पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है कहाँ कहाँ क्वेश्चंस हो सकते हैं we have fields on this side we have trees in here we have river we have one block A E B okay we have a small path community hall I and we have C on this side G and we have H here and along with the H and I in between H and I we have two trees और इस साइड पे एक फुटपाथ है नाउ अब ये चंक्स और ये जो चीजें हैं अब आपके माइंड में बैठ गए बिकॉज उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जब वो कहता है ना कि फुटपाथ किधर है आप देखते हो फुटपाथ किधर है और समटाइम्स वो आंख ओझल पहाड़ ओझल सा हो जाता है कि फुटपाथ नजर ही नहीं आ रहा अब आपको एटलीस्ट पता है पूरे मैप में क्या गिवन है और कौन कौन से पोर्शंस हैं अब आपने पेपर वाले दिन अपनी स्क्रीन पे अपनी पेंसिल लेड पेंसिल होती है उसको मूव करते जाना फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये कहेगा ना न्यू कार पार्क यहाँ पे है कहीं पे जी पे तो मैं अपनी पेंसिल के साथ पेपर वाले दिन यहाँ 1 लिख दूंगी उसके बाद वंस आई डू ऑल दिस 1 2 3 4 5 टोटल मेरे अगर 6 क्वेश्चंस हैं तो मैं फिर यहाँ पे बाद में जाके इसको सिलेक्ट कर लूंगी द थिंग इज दैट जब हम साथ साथ कर रहे होते हैं ना तो फिर ऑडियो इतनी स्पीड से चलता है कि वो यहाँ पहुंच जाता है यहाँ और अभी हम यही सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आई ई किधर है तो हमारे पास इनफ टाइम होता है टू सिलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन तो ये आप साथ साथ मत करिएगा ठीक है ओके नाउ अब मैं ऑडियो प्ले करूंगी आपने ना यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कहेगा कि दैट वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन द रोड अगर वो नॉर्थ वाली साइड पे कह रहा है मूव करने को तो आपकी साइड पे देखो डायरेक्शंस गिवन है
आपने इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है और आगे की तरफ मूव करना है। ये जो ईस्ट है ये ट्रीज वाली साइड है, ये जो वेस्ट है ये फील्ड वाली साइड, और ये जो साउथ है ये रोड वाली साइड, एंड नॉर्थ इज रिवर साइड। लेट्स डू दिस नाउ। So next on the agenda is proposals for... अच्छा, एक बार अपने ऑप्शंस ऐसे करके देख लें, वरना मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, अगर आपको नजर आ जाएंगी चीजें तो स्क्रीन को भी थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ ताकि दोनों चीजें एट अ टाइम आपकी सामने रहे। So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians, so we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. That is the end of part 2. ओके सो आर वी डन। मैंने नहीं ऑडियो सुना, आपने मुझे आंसर्स देने हैं, अभी हम दोबारा कर लेंगे नहीं होगा तो। ओके 15th जी, जल्दी जल्दी बता दें क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने भी इसको सही से किया होगा, दोबारा ही करवाना पड़ेगा। F सी और 15 का सी। 16 का 17th 18th 19th 20th किसी ने नहीं कुछ किया, दोबारा से सुन लें जरा, ठीक है? So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. ये आपका रेक्रिएशन ग्राउंड है और प्रपोजल दिया जा रहा है माइट भी इसको अपडेट करने के लिए या इसमें चेंजेस लेके आने के लिए। चेंजेस क्या है, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने ऐड ऑन करनी है। न्यू कार पार्क किधर है, ये किधर है, वो किधर है, बस हमने बताना है कि कहाँ पे है। Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous. At first, they thought that cars can be parked here, in between the community hall and the line of trees on the east. यानी ईस्ट ये साइड है और ये लाइन ऑफ ट्रीज है और ये जी बना ना इनके दरमियान, लेकिन अब वो कहेगी कि नहीं, फिर वो अनसेफ था। अब हम देखते हैं कि न्यू कार पार्क को किधर शिफ्ट करी है। Dangerous for pedestrians, so we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We
तो क्या हुआ ऑपोजिट? एग्जैक्टली, इट्स सी। माइन आपका 16th इज रॉन्ग। अगर आपका 16th रॉन्ग है तो कोई और भी रॉन्ग होगा फिर। नेक्स्ट इज न्यू क्रिकेट पिच। अब हम इधर खड़े हैं, फॉर इंस्टेंस जब हम पेपर कर रहे होंगे तो आपकी पेंसिल यहाँ सी पे होगी। आपने सी पे 1 मार्क कर लेना है, साथ साथ नहीं सिलेक्ट करने, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो हम साथ साथ कर रहे हैं। तो आपको लगेगा मैडम इस तरह रोक रोक के तो हम भी करेंगे, हम भी कर लेंगे। ये आपको सिखा रही हूँ, आप रोक रोक के नहीं करेंगे। मैम जी। मैम ये जो आपने सी मार्क करवाया, अगर वो कहते हैं कि कम्युनिटी हॉल के बिहाइंड है या फिर ऐसे होता तो फिर सी नहीं था होना। अब उसके ऑपोजिट तो जो है वो फिर बाकी भी हैं। ये पॉइंट उसने हमें पहले इधर पॉइंट आउट कराया जी पे। उसने जी के ऑपोजिट फिर आपको लेके गया है कि जी के ऑपोजिट तो अभी ही है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ कम्युनिटी हॉल। अब हाँ कम्युनिटी जी। हॉल जरूरी तो नहीं है कि यही बैक साइड हो या बिहाइंड हो, ये जी भी बिहाइंड ही है, ये डी भी बिहाइंड हो सकता है। हमें क्या पता कम्युनिटी हॉल की एंट्रेंस कहाँ पे है और उसका बिहाइंड क्या है, फ्रंट क्या है। हम उसे सुनेंगे, उसके हिसाब से मार्क करते जाएंगे। ओके मैम। नेक्स्ट, न्यू क्रिकेट पिच। Also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. जो आपका न्यू क्रिकेट है वो पहले इधर था, उसको अब एक्सपैंड करके ईस्ट वाली साइड पे, बियॉन्ड बियॉन्ड परे, उस साइड पे ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीज, विच इज मोर सेफ हियर बिकॉज नाउ इट्स अवे फ्रॉम द रोड। तो इट इज एफ, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड की क्या लोकेशन है? अलोंग द रिवर, फ्रॉम द फुटपाथ ए। ये फुटपाथ जा रहा है जो डॉटेड लाइंस है, अब ये बी भी हो सकता था, लेकिन अलोंग साइड द रिवर, जो रिवर के साथ साथ है वो ए है। फिर वो कहती है हमने पहले, फिर हमने सोचा कि हम इसको रोड के नियर बाय ले आए, एच भी हो सकता था, आई भी, लेकिन हमने कैंसिल किया और हमने इधर ही स्टिक किया क्योंकि ये जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन थी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी बात को समझ रहे हैं, उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, आंसर्स समझ आई जा रहे। स्केटबोर्ड रैम्प। The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well. We decided to have it upwards towards the river. ए ऑलरेडी हो चुका, ई बचा, बट हमने क्या किया, हमने सोचा हम इसे साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट का मतलब, अगर मैं आपको ये इससे लोकेशन से ही दिखाऊं ना, अगर ये कर्सर अगर आप मेरा देख पा रहे हैं, तो ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये कॉर्नर बनता है इसका, ये चीज एग्जैक्टली। अब इस चीज को इधर हम अप्लाई कर लें, ई, ईस्ट, साउथ, और ये कॉर्नर, ये आई हमारे कॉर्नर में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आई। वो आपको नेक्स्ट पेविलियन पे लेके जा रहा है। जब आप मैप के ऊपर मार्क कर लेते हैं ना कि आई भी हो गया, ए भी हो गया है, सी भी हो गया है, और कौन सा हुआ है, एफ, तो आपको ना वैसे भी क्लियर इमेज मिल जाती है कि ओके अब ये ब्लॉक्स ही रह गए हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होते। ये चीज आपने उधर पेपर में कर लेनी है। Well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. To the left of the line of trees nearby river, E, exactly, this is the और अगर हम यहाँ खड़े हैं
तो हमारे लेफ्ट पे यही आता है, और नियर बाय रिवर इट्स ई. एंड द लास्ट वन इज नोटिस बोर्ड. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. एज एग्जैक्टली. अगर हम इधर से एंटर हो रहे हैं तो पीपल्स का राइट यही होगा. जैसे ही वो रिक्रिएशन ग्राउंड में एंटर करेंगे उनके राइट साइड पे सबसे नियर बाय जो भी है दैट इज एज. ओके, सो महीन, आपकी कुछ मिस्टेक्स थी, ठीक है. बाकी अब मेरे ख्याल में समझ आया हो. कुछ है नहीं था सच खास. आप कर सकते थे, आप सिर्फ उसकी बात को सुने, उसको अंडरस्टैंड करते जाएं और अपने सामने मैप को रखें. ऑटोमेटिकली समझ आता जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. ऑल राइट. एक्सक्यूज मी मिस, बुशरा, मैम ये जो ऑप्शंस हैं हमारे मैप के साथ ही दिए होंगे, नजर आएंगे हमें कंप्यूटर बेस पे जो है? स्क्रीन जो होती है ना वहां पे बड़ी होगी तो आपको वहां नजर आएंगे. लैपटॉप पे छोटा होता है तो वो आप बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है. ओके. All right. Now again we are doing multiple choice questions with double answers. मैं 21 और 22 वाला कराऊंगी, बाकी दूसरा वाला आप खुद करोगे. यहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं. लाइक 21 to 24. इतना ज्यादा कोई टास्क नहीं होता, बड़ा इजीली देख लेते हो. सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमें चाहिए क्या आंसर से? हमें चाहिए 2 बेनिफिट्स ऑफ बाइक शेयरिंग स्कीम्स, जिसपे अच्छा ये वाला जो होता है ना हमेशा ही थर्ड पार्ट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग मुकालमा बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कि उन्होंने एक चीज पे रिसर्च की होती है, फिर वो एक दूसरे को उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बता रहे होते हैं, फिर अग्री कर रहे होते हैं, और शायद नीचे वाला क्वेश्चन और डिसअग्री वाला. डिसअग्री नहीं है, दूसरा है. तो आपने बस ये देखना है कॉन्वर्जेशन को सुनते सुनते कि वो किन 2 चीजों पे अग्री किए और बड़ा ही स्लाइटली अग्री करते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह रही हूँ दैट वॉक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, तो आप कहें यस इट इज. तब विदाउट एम्फसाइजिंग, विदाउट यूज ऑफ ह्यूज सेंटेंसेस, बस यस के साथ ही अग्री करके, और हम वो ओवरलुक कर देते हैं, वो बात को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है. अगर उस बात पे दोनों स्टूडेंट्स अग्री कर रहे हैं तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. मजीद अगर आप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपने पेपर पे उसको सिर्फ सुने उसकी बात को, और पेपर पे लिख लें कौन से 2 पॉइंट्स पे वो लोग अग्री किए हैं. अपने वर्ड्स में लिख लें एंड देन ट्राई टू मैच दोज थिंग्स दैट यू हैव रिटन ऑन द नोट्स विद द गिवन ऑप्शंस. अदरवाइज इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं, आप डायरेक्ट खुद से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन रिडक्शन, ट्रैफिक कंजेशन रिडक्शन, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, encouraging health and fitness and making cycling affordable. आई थिंक ये अफोर्डेबल वाला भी हो सकता है ना. बाइक शेयरिंग कर रहे हैं तो अफोर्डेबल भी हो रहा है, और सारे वैसे सही जा रहे हैं, बट लेट्स सी, इधर हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे. Now that we've done all the research into bike-sharing schemes in cities around the world, we need to think about how we're going to organise our report. Right. I think we should start by talking about the benefits. I mean, it's great that so many cities have introduced these schemes where anyone can pick up a bike from dozens of different locations and hire it for a few hours. It makes riding a bike very convenient for people. Yes, but the costs can add up, and that puts people on low incomes off in some places. I suppose so. But if it means more people in general are cycling... कौन सा पॉइंट यहाँ कैंसिल करेंगे इस बात पे? एक पॉइंट है जो कैंसिल हो रहा है, एलिमिनेट. एग्जैक्टली. यस, कि इट्स नॉट अफोर्डेबल. ये ई को आप कैंसिल आउट कर दें साथ ही. rather than driving, then because they're increasing the amount of physical activity they do, it's good for their health. OK, but isn't that of less importance?
I mean, doesn't the impact of reduced emissions on air pollution have a more significant effect on people's health? Certainly in some cities, bike sharing has made a big contribution to that, and also helped to cut the number of cars on the road significantly. Which is the main point. Exactly. But I'd say it's had less of an impact on noise pollution because there are still loads of buses and lorries around. Right. Shall we quickly discuss the recommendations we're going to make? Yes. B and C. Yes. यहाँ से स्टार्ट हुआ था improving air quality से, and then he said he or she certainly, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसी पॉइंट को कैरी ऑन करते करते वो ले गए ट्रैफिक पे, कि रोड्स पे इतना ज्यादा आपको रश नहीं मिलेगा। उसने कुछ और वर्ड्स यूज किए थे बट उसका मीनिंग यही था। एंड देन वो नॉइस पोल्यूशन पे आए कि ये भी ठीक है लेकिन ये एज सच बेनिफिट नहीं है इस चीज का। तो बी एंड सी आर द राइट ऑप्शंस हियर। यस, अब अगले वाला मैं नहीं करूंगी, कुछ भी प्री वर्क भी आप लोग खुद करेंगे, सब कुछ आप खुद करेंगे। In order to ensure bike sharing schemes are successful? Yes. Okay. Okay, so I will give you like 30 seconds on my own to do a pre-work. फिर मैं ऑडियो प्ले करूँ। Well, while I think it's nice to have really state-of-the-art bikes with things like GPS, I wouldn't say they're absolutely necessary. But some technical things are really important, like a fully functional app, so people can make payments and book bikes easily. Places which haven't invested in that have really struggled. Good point. Some people say there shouldn't be competing companies offering separate bike-sharing schemes, but in some really big cities, competition's beneficial. And anyway, one company might not be able to manage the whole thing. Right. Deciding how much to invest is a big question. Cities which have opened loads of new bike lanes at the same time as introducing bike-sharing schemes have generally been more successful. But there are examples of successful schemes where this hasn't happened. What does matter, though, is having a big publicity campaign. Definitely. If people don't know how to use the scheme, or don't understand its benefits, they won't use it. People need a lot of persuasion to stop using their cars. Before you hear the rest of the discussion, you have... What is the answer? B and C. Yes, B and C. B से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट बेसिकली उसने जीपीएस से किया था, बट दे बोथ उन्होंने नहीं सोचा, दोनों नहीं सोच रहे थे कि ये जरूरी है। फिर द गर्ल शी प्रपोज के ऐप होनी चाहिए, और फिर उस पे बॉय ने अग्री किया, यस बिल्कुल ये जरूरी है। फिर उनकी कॉन्वर्सेशन आ गई लेन्स पे और पब और स्कीम्स पे, फिर के डिफरेंट स्कीम्स हैं, वो सक्सेसफुल भी रही हैं। हम यहाँ पे कह सकते थे कि इन दोनों में से भी कोई राइट ऑप्शन हो सकता था, बट लास्ट पे उन्होंने एम्फसाइज किया कि पब्लिक अवेयरनेस को पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी जरूरी है। एंड देन द बॉय सेड यस डेफिनेटली। दोनों ने ये सोचा, ये दोनों पॉइंट्स दोनों ने सेपरेटली रखे थे, बट दोनों ने किस चीज पे अग्री किया कि पब्लिक अवेयरनेस रेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बी एंड सी हियर। और जिसने बी एंड डी बोला है तो उनको 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि दिस क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 2 मार्क्स, 1 फॉर बी एंड 1 फॉर सी। और अगर आपका एक आंसर राइट है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा उस चीज का। Now, another difficult part of matching information or matching different features. All right. I think I should end this meeting here, और फिर आप लोग rejoin करें ताकि in between, because another 40 minutes have passed already. जल्दी से rejoin कर लें, फिर हम इसको आगे करते हैं, carry on.